फाइनली इस साल के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फोन OnePlus 15 को मैंने पूरे 7 दिनों तक यूज किया है। मतलब इसकी डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक चीज को ना इन डिटेल जाकर चेक किया है। एंड इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल जाकर बात करने वाला हूँ। तो इसके बाद शायद ही आपको कोई दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो आई एम ए गेमर एंड मैं मल्टीपल चैनल्स पे गेमिंग करता हूँ, लाइक माइनक्राफ्ट, बीजीएमआई एंड मल्टीपल पीसी गेम्स। ऑल्सो ये हमारा इंस्टा टैग पेज है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ये OnePlus का ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन है एंड इसकी परफॉर्मेंस मेरे से अच्छा शायद ही कोई चेक कर पाएगा, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड मैंने OnePlus का ये मैग्नेटिक कूलर एंड ये ट्रिगर्स भी बाय किए हैं, तो समझ जाओ फिर कितनी ज्यादा डिटेल में बात होने वाली है। तो सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में हमें मिल जाएगा एक कवर, कुछ डॉक्यूमेंट, एक 120 वोल्ट का सुपर बुक चार्जर, रेड केबल एंड इन दी एंड एक सिम इजेक्टर टूल। बाकी OnePlus 15 तो बॉक्स में मिलेगा ही। और अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। ये आने वाला है 3 कलर ऑप्शंस के साथ, इन्फिनाइट ब्लैक, सैंडस्टॉर्म एंड अल्ट्रा वायलेट। आपको कौन सा कलर अच्छा लगा वो मेरे को कमेंट में बताना, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये है अल्ट्रा वायलेट। अब देखो डिजाइन में बैक की तरफ ना यहाँ पर OnePlus ने एक छोटा सा कैमरा बम्प दिया है एंड यहाँ पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद फ्लैश। फोन के राइट हैंड साइड में आपको ये वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाएंगे एंड इसके नीचे पावर की एंड यहाँ पे नीचे की तरफ अपनी सिम ट्रे, यूएसबी पोर्ट एंड फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ प्लस की देखने को मिलेगी एंड फोन के ऊपर की तरफ आपको ये स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये है OnePlus का कुछ डिजाइन। फ्रंट की तरफ में आपको देखने को मिलेगी फ्लैट डिस्प्ले और यहाँ पर एक इन डिस्प्ले कैमरा। अब देखो साइज और डिजाइन वाइज ना ये दिखने में बिल्कुल आईफोन के प्रो मॉडल जैसा है एंड ये डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे इस बार OnePlus 15 में आपको 6.78 इंच 1.5 के LTPO AMOLED 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाएगी। भाई डिस्प्ले को ना इस बार पिछली बार से थोड़ा सा छोटा कर दिया है, बट बेजल्स ओनली 1.15 mm है। ऑल्सो 165 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से आपको अल्ट्रा स्मूथ मोशन फील होगा, खासकर स्क्रॉलिंग के टाइम पर। बाकी ये डिस्प्ले डेफिनेटली बेटर है गेमिंग के लिए, जो कि हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। ऑल्सो इसमें आपको 1800 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड मैंने इसको आउटडोर भी यूज करके देखा, मतलब बहुत ज्यादा धूप में भी, एंड मेरे को ज्यादा कोई इशू नहीं हुआ। एंड फाइनली अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये है इंडिया का पहला फोन जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 होने वाला है एंड आते ही ना भाई सबसे पहले हमने इसका अंतुतु स्कोर चेक किया था, जो कि हमको देखने को मिलता है 3.8 मिलियन। अब जिस टाइम हमने इसका अंतुतु चेक किया था ना, उस टाइम पर स्टोरेज के नाम पर 1-2 फोटोज थी एंड 3-4 गेम्स थे एंड तब हमको 3.8 मिलियन प्लस अंतुतु देखने को मिलता है। बाकी कुछ टाइम पहले जब मैंने OnePlus 15 की प्री बज रील डाली थी ना अपने इंस्टा पर, तो वहां पर मैंने 3 मिलियन प्लस बोला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई 4 मिलियन मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतना शायद ये फोन टच ना कर पाए, बट देखा जाए तो ये 4 मिलियन के काफी ज्यादा क्लोज है, ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन। ऑल्सो OnePlus ने इस बार इसमें G2 वाईफाई चिप डाली है फॉर बेटर कनेक्टिविटी और एक टच रिस्पॉन्स चिप डाली है फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, जो कि आपकी हेल्प करेगा फास्ट पेस गेम्स में, लाइक टैप करते ही इंस्टेंट रिस्पॉन्स, जो कि हेल्प करेगा आपकी गेमिंग के टाइम पर। और शूटिंग गेम्स में तो भाई टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा मैटर करता है। ऑल्सो OnePlus ने इस बार इसमें 360 डिग्री वेपर चैम्बर कूलिंग यूज की है एंड अब इन सारी चीजों को हमने टेस्ट किया गेमिंग करके। तो सबसे पहले हमने इस फोन में बहुत सारे बीजीएमआई मैचेस खेले एंड स्टार्ट करें बैटरी ड्रेन से, तो 2 घंटे की इंटेंस गेमिंग के बाद इसकी बैटरी 20% ड्रॉप हुई थी। टेम्परेचर 40 डिग्री फ्रंट से एंड 38 डिग्री बैक से हो रखा था एंड आई डोंट नो भाई फोन आगे की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा हीट हो रहा था। अब देखा जाए 2 घंटे की गेमिंग के बाद ये टेम्परेचर कुछ ज्यादा नहीं है। ऑल्सो अगर आप गेमिंग के बीच में थोड़ा सा भी ब्रेक ले लोगे ना, तो ये वापस ठंडा हो जाता है। एंड एक सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी ना कि भाई ये जो फोन है ना, किसी एक जगह से हीट नहीं हो रहा था, लाइक जो हीट हो रही थी ना फोन के 360 डिग्री पैनल में हो रही थी। तो यही काम आता है इसका 360 डिग्री कूलिंग चैम्बर। बाकी कहने को तो फोन में 165 हर्ट्ज में आप गेमिंग कर सकते हो, बट स्टिल आपको पता होगा कि बीजीएमआई 120 FPS से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो अभी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें हमको FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो देखो भाई इसमें हमने ना घंटों गेमिंग करी, बहुत सारे मैचेस खेले एंड एक चीज के लिए मेरे को इस फोन को सैल्यूट करना पड़ेगा कि भाई इस फोन में 120 FPS स्टेबल देखने को मिले हमें। मतलब 4-5 FPS बेसिक ड्रॉप होते हैं, बट उसको मैं स्टेबल में ही काउंट करूंगा। अब देखो हमने ये जितने भी मैचेस खेले ना, ये खेले हमने एज डोमिनेटर लॉबी में, जो कि बीजीएमआई की अच्छी खासी लीग होती है। अब देखो अगर आपको 165 हर्ट्ज के मजे लेने हैं तो आप इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी जब हमने इसमें खेला था वो भी एकदम स्मूथ चल रहा था एंड फोन भी कुछ ज्यादा हीट नहीं हो रहा था। अब देखो वैसे भी ना सर्दियां आ चुकी है और इस टाइम पर ना फोन कम ही हीट होते हैं। अब देखो जो इसका वेपर कूलिंग चैम्बर है ना, उसका असली टेस्ट गर्मियों में होगा और गर्मियों में पता चलेगा कि भाई ये इंटेंस गेमिंग के बाद कितना ज्यादा हीट होता है। अगर ये हीट होता भी है ना, तो मैंने ये मैग्नेटिक कूलर मंगा रखा है एंड भाई मानना पड़ेगा, मैं इसको अपने सारे डिवाइसेस पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ। भाई जो मेरा आईफोन है ना, वो चार्जिंग पे जब मैं उसको लगाता हूँ ना, वो चार्जिंग पे लगा हीट हो जाता है। तो फिलहाल ये OnePlus से ज्यादा ना मेरे आईफोन के लिए काम आ रहा है। क्या कर सकता हूँ यार। देखो अगर आपके गेमिंग सेशंस काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं तो मैं आपको ये चीज जरूर रिकमेंड करूंगा। बाकी गेमिंग ट्रिगर्स मेरे को तो कुछ खास नहीं लगे। अब देखो अगर आप गेमिंग वगैरह फन के लिए करते हो ना, तभी आप इन ट्रिगर्स को यूज करना, वरना ये किसी काम के नहीं है। अब देखो इन दी एंड बात करें इसके 165 हर्ट्ज वाले ऑप्शन की, तो देखो वो फिलहाल इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि मोस्टली गेम्स अभी भी 120 FPS से सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो मैं OnePlus की वेबसाइट पे देख रहा था एंड वहां पे लिखा था कि आप इसमें क्लैश ऑफ क्लैन ना 165 हर्ट्ज में खेल सकते हो। मतलब वो तो यार एक ऐसा गेम है जिसको आप 30 FPS में भी खेलोगे ना, तब भी सेम ही है। मुझे क्यों तोड़ा?
तो कहने का मतलब यह है कि 165 हर्ट्ज का ऑप्शन अभी ना इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में जब गेम्स में 165 हर्ट्ज का ऑप्शन आने लगे तब भाई ये फोन बहुत ज्यादा काम आएगा। मतलब कि देखा जाए ना तो ये फोन एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ भी है। बाकी आपको इसमें कुछ गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, लाइक पावर सेविंग, बैलेंस एंड प्रो गेमर। फिलहाल हमने इसके जितने भी टेस्ट किए ना वो प्रो गेमर मोड में किए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल फ्रेम रेट एंड हाइपर फ्रेम रेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बेसिकली ये फ्रेम रेट्स को ना और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। बाकी इस फोन में हमने जितनी भी गेमिंग करी है ना उसमें हमने इन सारी सेटिंग्स को हाई पे रख रखा था। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपर रिस्पॉन्स इंजन का। अब जैसे ही आप इसको ऑन करते हो ना तो गेम जो है 120 FPS में स्विच हो जाता है। मतलब कि वैसे भी गेम में आपको 120 FPS से ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉबी के अंदर ना आपको 165 हर्ट्ज देखने को मिलते हैं इसमें। बाकी नीचे की तरफ आपको और भी गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे सिस्टम स्टेटस वगैरह है, क्लीन अप है, आप फोन को क्लीन अप कर सकते हो, गेम कैप्चर कर सकते हो लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, मिस टच वगैरह का यहाँ पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो लाइक गेमिंग करते हुए कभी कभी टास्क बार खुल जाता है तो वो चीज नहीं होगी इसको ऑन करने के बाद। एंड ये चैंपियनशिप मोड को ऑन करने के बाद आपके फोन पे कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं आएंगे। मतलब कभी आप कोई ई स्पोर्ट या फिर कस्टम मैच खेल रहे हो उसके लिए ये काफी काम की चीज है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर वगैरह का तो ऑप्शन मिल ही जाएगा। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। देखो इस फोन में ना आपको 7300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। भाई OnePlus ने ना सच में इस बार कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी है। अब देखो इस 7300 की बैटरी के साथ ना आपको 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे फोन 0 to 100 सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर हो जाता है। बाकी 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, इसमें बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी है। अब देखो हमने इसका प्रॉपर 100 to 0 टेस्ट तो नहीं किया, बट हाँ आप इसमें लगातार 6-7 घंटे गेमिंग तो कर ही सकते हो। एंड इन दी एंड बात करें इसके कैमरा वाले सेक्शन की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक में, एंड एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। अब देखो OnePlus 13 के मुकाबले OnePlus 15 का जो मेन कैमरा सेंसर साइज है उसको छोटा कर दिया गया है। ऑल्सो इस बार OnePlus ने हैसलब्लेड की जगह अपना डिटेल मैक्स इंजन यूज किया है। एंड हाँ भाई मानना पड़ेगा इस बार OnePlus ने लिटरली कैमरा वाले सेक्शन में काम किया है, लेकिन लिटरली मेरे को इसकी फोटोज OnePlus 13 के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब सेंसर साइज छोटा कर दिया है तो फोटोज अच्छी कैसे आ रही है। ये सारा का सारा काम है इनका डिटेल मैक्स इंजन का। अब देखो जो सेंसर साइज छोटा हुआ है ना वो आपको पता चलेगा लो लाइट फोटोज में। अब ऐसा भी नहीं कि वहां पे बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड है, आपको कुछ मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी फोटो सैंपल में ड्राइव में डाल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप फोटो सैंपल खुद भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अब वीडियो की बात करें तो आप इसमें 4K 120 FPS में स्लोमो शूट कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, 8K 30 में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और उसके सारे कैमरा से 4K में शूट भी हो जाता है। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, इसमें आप लॉग में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लॉग में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इसके प्रो मोड में जाना पड़ेगा। एंड इन दी एंड भाई मेरे को इसके कैमरा वाले सेक्शन से भी कोई शिकायत नहीं है। अब देखो जो गेमिंग है ना वो हमने iPhone 17 में भी करी थी, एंड भाई वो फोन इतना ज्यादा हीट हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हो सकता है कि उसका साइज जो है ना वो इससे छोटा था, दैट्स व्हाई वो हीट हो रहा हो, लेकिन सेम उसी प्राइस में इस लेवल की गेमिंग कराना भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बाकी इस फोन में सॉफ्टवेयर में भी आपको OxygenOS 16 देखने को मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर है। अब देखो हर कैटेगरी में ये फोन बढ़िया है, लेकिन फिलहाल क्योंकि कुछ ही दिनों में iQOO 15 भी लॉन्च होने वाला है, और भाई मैं बता रहा हूं तब होगा असली कंपैरिजन। तो इसी प्राइस में ना आपको Samsung का S24 Ultra भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ना मैं इन तीनों ही फोन्स की एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बना दूं, और खासकर मजा आएगा भाई इसके AI फीचर्स वर्सेस Samsung के AI फीचर्स में। मतलब इस फोन में ये सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं एंड Samsung में ये सारे। और OnePlus ने इस बार इसमें जो ये प्लस की दिया ना भाई, ये लिटरली गेम चेंजर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं शिमला जाना चाहता हूं 7 दिनों के लिए। अब स्क्रॉलिंग करते टाइम या फिर कोई भी आर्टिकल वगैरह मेरे सामने आता है शिमला का, तो सिंपली मैं इस प्लस की को दबाकर OnePlus के इस माइंड स्पेस में ऐड कर दूंगा, और इसके बाद मेरा जब भी कभी शिमला का प्लान बनेगा तो मैं गूगल जेमिनी से पूछ सकता हूं कि भाई आखिर जो मैंने तेरे को शिमला वगैरह की चीजें शेयर करी थी, जो तेरे माइंड स्पेस में ऐड कराई थी, उससे रिलेटेड मेरी ट्रिप प्लान कर दे, और वो सारी की सारी चीजें मेरे सामने आ जाएगी। मतलब आप स्क्रॉलिंग करते हुए या फिर कुछ भी करते हुए प्लस की से उस चीज को इसके माइंड में ऐड करा सकते हो, एंड बाद में उससे पूछ भी सकते हो। मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लेके स्टोरेज भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी OnePlus का जो फेमस अलर्ट स्लाइडर था ना वो भी इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। कि ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना।